हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पैसे बचाने के कुछ ऐसे आसान तरीके जानेंगे जो हमारी घरेलू महिलाएं हैं वो पैसे कैसे बचा सकती हैं। मेरी बहुत सारी व्यूअर्स हैं जिनके कमेंट्स आते हैं कि दीदी कोई ऐसे तरीके बताइए हम महिलाओं के लिए ताकि हम आसानी से बचत कर सकें। बचत करने के बाद में जो पैसा होता है ना, इकट्ठा कर लेते हैं, वो पैसा हम आसानी से सेव कर पाएँ। क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो बोलते हैं कि मंथ में हम कुछ पैसा सेव कर लेते हैं कुछ करके भी, लेकिन कुछ टाइम ऐसा आता है कि मंथ के बाद वो हमारी सेविंग खर्च हो जाती है और हमारे बटुए में पैसा टिकता ही नहीं है। तो आज ये मेरी उन बहनों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा वीडियो। अगर इस वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगी तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा इसका। तो वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे एक नम्र निवेदन है, सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला पॉइंट है कि आप एक पिग्गी बैंक का यूज़ ज़रूर करें। मैंने कई बार बताया है कि हम लोग क्या करते हैं कि जब भी शेविंग करने का मन होता है ना, तो हम तुरंत पैसे बचाने तो लगते हैं, लेकिन हम किसी पर्स में रख देते हैं वो पैसे, या फिर किसी ऐसे डब्बे में रख देते हैं जो हमारा डब्बा आसानी से खुल जाता है। जब आसानी से खुल जाता है तो उसमें से हम पैसे निकालते रहते हैं। अब मंथ में बोलते हैं कि सेविंग क्यों ख़त्म हो जाती है। वो क्यों ख़त्म हो जाती है? क्योंकि हम अपने खर्चे जो है सोच समझकर नहीं करते हैं। इस वीडियो का ये दूसरा पॉइंट बताने जा रही हूँ। दूसरा पॉइंट है, हमें पैसे को सोच समझकर खर्च करना होगा। बहुत सारी औरतों को मैंने देखा है कि आज उनको नीड लगेगी कि हमें एक साड़ी चाहिए, तो मतलब तुरंत शॉपिंग जाना है, तुरंत मतलब जो भी काम है तुरंत एक्शन करना है उसके लिए। अगर देखिए, पैसे आप एक एक पैसा करके कम से कम एक मंथ में आप कोई 300 की सेविंग कर पाता है, कोई 200 की सेविंग कर पाता है, कोई 500 की कर लेता है, कोई 5000 की कर लेता है। लेकिन जब खर्च करने का डिसीजन हम लेते हैं ना, वो डिसीजन हम जल्दबाजी में लेते हैं। हम ये नहीं सोचते हैं कि ये पैसा हमने एक एक रुपए जोड़ करके कम से कम 2 महीने में सेव किया है, तो हम इसे खर्च करने से पहले कम से कम कोई डिसीजन लें, ताकि ऐसा डिसीजन लें कि हमारा पैसा कहीं बेफिजूल में खर्च ना हो जाए। अब देखिए, मैं बताती हूँ, हम बोलते हैं ना, कपड़े पर अगर हम ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं ना तो वो पैसा हमारा बेफिजूल होता है। देखिए, कपड़े हम खरीद कर, चाहे आप कपड़ा, हाँ, वहाँ पर ये है कि जैसे मान लीजिए आप 4000 की साड़ी खरीद रही हैं, वहाँ पर 4000 की साड़ी ना लेकर के आप कम से कम 1000 या 1200 2000 की भी खरीदेंगी तो भी ठीक है, तो भी आपके 2000 रुपये बच सकते हैं। अब क्योंकि ऐसा होता है कि जैसे आपने एक एक पैसा करके कम से कम एक मंथ में जोड़ा और आपने जब उसको खर्च करने का डिसीजन लिया तो तुरंत ले लिया और आपने फटाफट से 4000 रुपये आपने कम से कम 2 महीने में जोड़े और आपने उन 4000 रुपये को बस मात्र 2 घंटे में खर्च कर दिया शॉपिंग करके। तो ये कोई अच्छी बात नहीं होती है। कपड़ा महंगा खरीदने से क्या है, आप सिर्फ एक बार यूज़ करके उसको रख दोगे, फिर उसको कहीं जाओगे दोबारा महीने में या 2 महीने में तब यूज़ करोगे। आप ऐसा ये तो नहीं है ना कि कपड़े की जब भी हमें पैसे की ज़रूरत हो रही हो तो हम लोग कपड़ों को बेच देते हैं। कपड़े हम नहीं बेच सकते हैं। तो हमें ये एक बार हिसाब किताब लगाना चाहिए, बैठ के सोचना समझना चाहिए, तब उसके बाद में डिसीजन लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मतलब खर्च करना आपकी कोई मतलब मजबूरी होती है, मजबूरी नहीं होती है। आप अपने दिमाग को शांत रखने के लिए, अपने आप को खुश रखने के लिए शॉपिंग करने के लिए बार बार भागते रहते हैं। असली खुशी हमारी किस में है? असली खुशी जब आप इस पैसे को जोड़ जोड़ कर अकाउंट में रखोगे, जब आपको कोई इमरजेंसी आएगी तब निकाल के खर्च करोगे। असली खुशी हमारी उस खर्चे में होती है। बहुत से लोग ये शॉपिंग में और घूमने में खुशी ढूंढते हैं ना, वो खुशी ज़्यादा दिन तक टिकती नहीं है। क्योंकि जब पैसा ही खर्च कर रहे हैं हम, हमारे पास पैसा ही नहीं बचेगा तो हम खुश कैसे रह सकते हैं।
तो ये मैं बता रही हूँ आपको। दूसरा पॉइंट बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था महिलाओं के लिए, उनको अपने बचाए हुए पैसे को ऐसे खर्च नहीं करना चाहिए। एक तीसरा पॉइंट बताती हूँ कि अपने घर के काम स्वयं करने चाहिए। बहुत सी औरतें क्या होता है कि मतलब वो लगा लेती हैं, काम वाली बाई लगा लेंगी, फिर उससे काम करवाती हैं। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपकी सेहत भी खराब होती है और आपको उसको पैसे भी देने पड़ते हैं। तो जब भी आप घर का काम, छोटा मोटा काम है, मतलब काम कितना होता है, खाना पीना, सब्जी बनाना, झाड़ू पोछा, बर्तन, ये 4-5 तो काम होते हैं। ये हर औरत अपने घर के काम खुद कर सकती है। जब हम अपने घर के काम खुद करते हैं तो बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है दोस्तों हम लोगों को। एक चौथा पॉइंट है मेरा इसमें कि बहुत सी औरतों को देखा है मैंने कि कम से कम महीने में ऑफिस के कपड़े हों या बच्चों के ड्रेस हों, आप घर पर ही प्रेस करिए। महीने में मान लीजिए आप कम से कम कपड़े 4 बार भी, हर संडे 4 संडे होते, 4 संडे को प्रेस करने के लिए बाहर देंगे तो 100 रुपये से वो 400 रुपये हो जाते हैं। वहाँ पर आप 400 रुपये देंगे, यहाँ पर आप 100 रुपये की बिजली में 1 महीने तक प्रेस कर सकते हैं और खूब सारे कपड़े कर सकते हैं। तो 300 रुपये आप वहाँ से भी बचा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे खर्च हैं जिन खर्चों का आपको पता होगा, आप वहाँ से बखूबी बचा सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि मैं इसके लिए बहुत मेहनत करती हूँ। तो मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए मिलते